डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी श्री शिरडी साई बाबा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भक्त हैं। डॉक्टर सतपथी विश्व भर में एक जाने माने लोकोपकारक और आध्यात्मिक विचारक हैं। डॉक्टर सतपथी 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, जो 2008 में डीजीपी के पद से अवकाश प्राप्त हुए। देखते हैं उनका परिचय। डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के जीवन चरित्र को यदि सीमित शब्दों में बयान किया जाए तो यही कहना उचित होगा कि एक प्रख्यात आध्यात्मिक विचारक और लेखक होने के साथ साथ उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार व प्रसार में अर्पित कर दिया है। सन 1989 में पहली बार डॉक्टर सतपथी ने शिरडी की पावन भूमि पर कदम रखा और बाबा के दर्शन करके धन्य हुए। डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी का श्री शिरडी साई बाबा के विषय में कथन है कि श्री शिरडी साई बाबा जैसे अद्भुत आध्यात्मिक गुरु का व्यक्तित्व शब्दों में व्यक्त करना प्राय असंभव है। उनके चमत्कारों की चर्चा करना आसान लग सकता है, परंतु उनके भक्तों के बाबा के चमत्कारों द्वारा मानसिक परिवर्तन को समझ पाना कठिन है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए पिछले 25 वर्षों में डॉक्टर सतपथी की प्रेरणा से आध्यात्मिक एवं लोक कल्याण हेतु 300 से भी अधिक केंद्रों का निर्माण एवं संचालन भारत के लगभग सभी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, सिक्किम, असम इत्यादि में हुआ है। इतना ही नहीं, विश्व के अन्य देश जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, कनाडा, कीनिया, फिजी, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इन केंद्रों का निर्माण हुआ है। डॉक्टर सतपथी द्वारा स्थापित शिरडी साई ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा ऐसे पुनीत कार्यों के संपादन हेतु इन केंद्रों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में पिरोने के लिए डॉक्टर सतपथी ने दिन रात एक करके अनमोल आध्यात्मिक साहित्य की रचना की है। उनके द्वारा रचित पुस्तकें व ग्रंथ विभिन्न प्रांतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर सतपथी को उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया। कई भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उनके विशिष्ट आध्यात्मिक साहित्य एवं विज्ञान संबंधी योग्यताओं के लिए उनको डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया जा चुका है। डॉक्टर सतपथी का कहना है कि सभी देश कोरोना के दुष्प्रभावों से चिंतित हैं, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने की दिशा में बेहतर काम किया है। हम सभी का भी दायित्व है कि इस लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। इस कोरोना संकट में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सहायता कर आगे बढ़ें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोरोना वायरस से पीड़ित है मानव जाति के इतिहास में पहली बार ये विषय पूरा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हर व्यक्ति, चाहे वो राजा या प्रधानमंत्री हो अथवा कोई सामान्य व्यक्ति सड़क पर हो, सभी इस वायरस के फैलने के दुष्प्रभावों से और परिणामों को लेकर चिंतित और भयभीत है। भारत एक बड़ी जनसंख्या एवं सीमित संसाधन वाला देश है, फिर भी पश्चिम के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों जिनके पास के वायरस के लड़ने के लिए बेहतर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, उनकी तुलना में भारत ने इनकी प्रसार की बेहतर रोकथाम की है। हमको जानना चाहिए इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब लोग शामिल है। हमको क्या करना चाहिए? सावधान रहिए, भीड़ वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। अभी भगवान ने अगर समय दिया किसी भी कारण, क्यों हम उसका व्यवहार उचित उपाय से करें। सोशल डिस्टेंसिंग माने नहीं कि मानसिक दूरता या प्यार करने में दूरता, वो एक शारीरिक दूरता। इसलिए हम शारीरिक दूरता रखें पर मानसिक निकटता लाए। ऑनलाइन से ऑफिस हो गए, बच्चे अपने कोर्स भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगले विदेश जाके पढ़ाई करने की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग भी अगर इसमें प्रस्तुत हो जाए काल चल के सारे दफ्तरों में, प्राइवेट और सरकारों, कितने समय बचाएंगे, पेट्रोल बचेगा, सुविधा हम घर में रह के कह सकते हैं। यही चीजें जिसका हम आकलन नहीं कर सकते आज, वो सुविधाएं होंगी। हाँ, ये है कि
हम आज आशंकित हैं, पर बात है कि हम चाहे इसको विश्वास करें ना विश्वास करें, करते तो अच्छा है। हमको ये जानना पड़ेगा हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको हम कह सकते हैं हर प्राणी में आत्मा है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसी को हम जागरूक करेंगे। और जैसे बड़े बड़े देशों ने द्वितीय महासमर में 6 साल तक भोगते हुए भी सर्वनाश देखने के बाद भी, समुन्नत राष्ट्र बनने के बाद में, हम भी भारत की संभावना को देख रहे हैं कि इसको उभरने के बाद भी एक समुन्नत राष्ट्र बनेगा। तो एक दिन आएगा जरूर, विज्ञान इसके लिए तलाश में है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कोरोना को जो औषध लाने के लिए, जिसको वैक्सीन आप लोग कहते हैं। पर तब तक हम फिर या तो सकारात्मक दृष्टिकोण रख के जीवन बिताएं या तो नकारात्मक दृष्टिकोण में रहें। हम अपने दर्द को अपने परिवार से सीमित करें, या जो लोग बाहर में दर्द में भी हैं उनके साथ कुछ मानवीयता का आचरण करें। हम लोगों को सरकार के कर्मचारी, पुलिस हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, म्युनिसिपैलिटी, सबको मदद करना चाहिए जो कि हमारे लिए अपने परिवार को छोड़ के आके हमको सहायता करें। उनको भी उतना चिंतन है, इसीलिए चले सब मिलकर सहायता करके हम आगे बढ़े। जो आया वो गुजर जाएगा, और जो होगा आगे चल के एक समुन्नत सभ्यता आने वाली है। इस दशक की कहानी है।